Hey everyone, this is Indira Saxena. Welcome to the channel. So I'm back with another video of revision series. इसमें हम करेंगे चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला. इस एक वीडियो में हम कंसेप्ट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठना. साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. एक्सप्लेन किए जाएंगे लेकिन करेंगे आप खुद, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करें तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक, हाइट क्या होती थी? हाइट होता था वो ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर. देखिए इन दिस केस, इन दिस ट्राइंगल जो हमने वर्टेक्स ए, पॉइंट ए से ठीक उसके ऑपोजिट साइड बीसी तक ड्रॉ करा है, तो यहाँ पे बेस जो हो गया वो हो गया साइड बीसी और हाइट हो गई हमारी ये ऑल्टीट्यूड एडी. सिमिलरली अब मैं इस वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके ऑपोजिट साइड ए सी तक. ठीक है, बी ई कर देते हैं. तो इस बार बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा साइड ए सी और हाइट हो गया बी ई. ठीक, अब अगर मैं पॉइंट सी से यानी कि वर्टेक्स सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इसके ऑपोजिट साइड ए बी तक, राइट, ये ऑल्टीट्यूड है, सी एफ कर देते हैं. तो इस बार बेस कितना आ गया आपका? बेस आ गई साइड ए बी और ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट ऑफ द ट्राइंगल हो गया सी एफ. तो किसी भी तरीके से आ सकता है. ठीक है, तो हमने ये इक्वल्स टू करके क्यों लिखा? क्योंकि तीनों केसेस में हमें जो एरिया मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा. ठीक है, चाहे हम ऑल्टीट्यूड या हाइट मेजर करें वर्टेक्स ए से, बी से या सी से, इस ट्राइंगल की आंसर हमें सेम मिलेगा. लेकिन ये तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर बेस और हाइट हमें गिवन हो. बेस तो साइड ही हो गई, ठीक, लेकिन मेनली अगर हमें हाइट गिवन हो, हाइट मतलब वो ऑल्टीट्यूड गिवन हो, या फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के केस में. राइट एंगल ट्राइंगल होता है, देखिए ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री. ठीक, तो आप इसको भी हाइट मान सकते हो या फिर इसको हाइट मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप इस राइट एंगल ट्राइंगल के केस में या ऐसे ट्राइंगल के केस में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट. बट अगर हाइट गिवन ही ना हो तब क्या करेंगे? तो इन दैट केस चलिए अब एक और ट्राइंगल लेते हैं, इसका भी नाम ए बी सी ही रख देते हैं. तो एक हेरोन जी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक फॉर्मूला देता हूं कि अगर इस ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो, राइट, और हाइट गिवन नहीं हो तो कोई बात नहीं, साइड्स गिवन है, उन्हीं को यूज करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो. और उसी फॉर्मूले को कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला. और ये कहां यूज करेंगे? उस ट्राइंगल में जिसकी साइड्स की लेंथ गिवन हो. अंडरस्टूड? तो चलो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसके यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट या अंडर रूट. इनसाइड दैट वी विल राइट एस, एस माइनस ए, एस माइनस के बी एंड एस माइनस के सी. अब यहां एस आ रहा है और एबीसी आ रहा है. देखो एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर. ठीक है, सेमी पेरीमीटर होता है, हम समझ गए पेरीमीटर का हाफ. लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे? अभी तो बताया पेरीमीटर का हाफ है तो बस वही कर देंगे. पेरीमीटर का हाफ करेंगे आपको मिल जाएगा सेमी पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊं, देखो मैं ए पॉइंट से चलना शुरू करूं, ठीक है, सिर्फ बाउंड्रीज पे चल रही हूं मैं, ए से बी तक पहुंच गई. अब मैंने बी से चलना शुरू करा, आगे सी तक पहुंच गई. अब वापस मैंने सी से चलना शुरू करा और मैं ए पे पहुंच गई. ठीक है, तो ए से शुरू करा था और मैं बाउंड्रीज पे चलते चलते ए तक पहुंच गई. तो जो डिस्टेंस मैंने कवर करा, जो लेंथ मैंने कवर करी, उसी को हम कहेंगे पेरीमीटर. अंडरस्टूड? तो ये पेरीमीटर क्या हुआ? अगर मैं तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल प्लस कर दूं तो यही तो हमारा पेरीमीटर है, और इसको बाय 2 कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो यही हो जाएगा सेमी पेरीमीटर. अंडरस्टूड? हमें फाइंड कैसे करना है? अब सेकंड चीज आ रही है यहाँ पे ए बी सी. तो ए बी सी हो जाएंगी साइड्स या लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इन दिस केस ट्राइंगल एबीसी. ठीक है, तो जो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है वही एबीसी है. अंडरस्टूड? चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 10.1. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, क्वेश्चन 1 है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए. ठीक है,
एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा है स्कूल अहेड, और वो कैसी शेप का है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, जिसकी साइड ए है। देखो इक्विलेटरल, इक्वी मींस इक्वल और लेटरल मतलब साइड, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल की साइड ये हो गई, एक साइड ये आ गई और एक साइड हमारी ये हो गई। ठीक है, और ये तीनों ही साइड्स इक्वल हैं। और किसके इक्वल हैं, ए के इक्वल है। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली एक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है, हम नहीं लिख रहे हैं, स्कूल अहेड। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हमें वैसे भी पता था अगर नहीं लिखा होता कि इसकी हाइट नहीं गिवन है लेकिन साइड्स की लेंथ गिवन है, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए एक तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तो ए भी ए है, एक हो गई बी, वो भी ए दे रखा है, और सी यानी कि थर्ड साइड भी ए दे रखी है। साइड्स की बात तो हमने कर ली। अब हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पहले जो चाहिए उसको फाइंड करके रख लेते हैं। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं सिर्फ एस सिंबल यूज करने वाली हूं। वो कितना होता है, वो होता है पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर कितना होता है, तीनों साइड का सम, ए प्लस ए बाय 2। तो कितना आ गया मेरे पास 3a/2, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 3a/2, और तीनों साइड्स मुझे मिल गई। बस अब मैं हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो चलिए करते हैं। सो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। हमने एस कितना निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 3a/2। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आया था, तो बस लिख लेते हैं। तो एस की जगह पे हम लिखेंगे 3a/2। सिमिलरली ब्रैकेट की वैल्यू लिखते हैं एस माइनस ए, यानी कि 3a/2 माइनस ए की जगह पे तो ए है, तीनों साइड हमारी ए है। ठीक है, एस माइनस बी यानी कि 3a/2 माइनस ए, फिर से एस माइनस सी यानी कि 3a/2 माइनस के ए। ये पूरा स्क्वायर रूट पूरे पे रहेगा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, चलो इसी में मैं समझा देती हूँ, या देख लो साइड से मैं समझाती हूँ। देखो 3a/2 माइनस के a है, इसको सॉल्व कैसे करें, ये आ गया 1 आपका। सबसे पहले तो 2 और 1 का एलसीएम ले लो, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को, ये जो एलसीएम आया है, डिवाइड करो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है। देखो मैं कलर कोड यूज कर रही हूँ, डिनोमिनेटर वाले के लिए व्हाइट और इसके लिए येलो यूज कर रही हूँ। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 1 आ गया आपके पास। बस यहाँ लिखो 1 और मल्टीप्लाई करो 3a से। अंडरस्टूड, जो भी न्यूमरेटर में है। अब माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। अब फिर से मैंने ये लिया 2, जो ये था एलसीएम था, इसको डिवाइड करा इस बार 1 से। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ 1 की जगह यहाँ आगे आपको कहीं यूज करना हुआ एलसीएम, ये करना हुआ तो इजीली आप कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो सीख लो। तो 2/1 सॉल्व करके 2 ही आएगा, तो बस हमारा 2 आ गया आंसर, और आंसर नहीं मतलब इसे सॉल्व करके इनटू ए। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 3a माइनस के 2a/2, और सॉल्व करके कितना आ गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली a/2 आ गया। अंडरस्टूड, यही सॉल्व करके आने वाला है। चलो वापस हमारे सोल्यूशन स्टेप्स पे आते हैं। तो स्क्वायर रूट देन 3a/2। अब इसको देखो, ये अभी मैंने समझाया यहाँ 1 है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 3a हमें पता है 2 एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 2a। सिमिलरली यहाँ पे फिर से 2 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 3a माइनस के 2a। क्यों आया अभी थोड़ी देर पहले बताया है, एक बार बैक करो, समझो और वापस ये करो। ठीक है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 3a माइनस के 2a और फिर से एलसीएम था 2। अब आगे क्या करना है, आगे इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है। 3a/2 मल्टीप्लाई, देखो ये पहले सबसे पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो 3 माइनस 2 1a आ जाएगा, सिंपली a लिख लेंगे। हमारे पास देखो ये आएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 3a माइनस 2a करेंगे तो हमारे पास 1a आ जाता। ये 1a लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप a लिख सकते हो। अंडरस्टूड,
सिमिलरली इसमें भी हमारे पास a/2 आ जाएगा और इधर भी हमारे पास a/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये अगेन एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लो आगे तक, फिर ये दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, एक बार आ गया तो फिर अभी बस अप्लाई करना है। देखो जैसे स्क्वायर रूट, मैं कोई नंबर लेके समझा देती हूँ, 5 × 5 है तो बेसिकली ये हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है, राइट, मैंने आपको समझाया था, अगर इसको हटाएंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, पावर पूरे की 5 का स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये 2 2 4 मत कर देना, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा 5 और ऊपर 2 है इंटू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 5 की पावर 1 आ गया, तो हमारे पास बचा 5। यानी कि अगर पेयर में है और स्क्वायर रूट हो रहा है तो फाइनली हमारे पास एक उसमें से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। क्यों होता है पूरा, ये आ गया आपके पास पूरा स्टेप्स, अंडरस्टूड। तो इस बार 5 और 5 की जगह पे है a/2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो a/2 और a/2 है पेयर में, इसमें से एक a/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी सीखा क्यों आएगा, इन अंडर रूट के अंदर बचेगा 3a/2 और मल्टीप्लाई a/2, ठीक है, ये वाला a/2 और ये पूरा 3a/2। अब इस 3a/2 को अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रही हूं, मैं लिख सकती हूँ 3 × a/2, मल्टीप्लाई है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इंटू a/2। देखो इस 3a/2 में से इस 3a/2 को मैंने क्या लिख लिया, 3 इंटू a/2 और 3 अलग ले लिया और a/2 अलग ले लिया, समझे मैंने क्या किया। बस अब फिर से ये पेयर बनेंगे, a/2 एंड a/2, ये 2 बार आ गया तो इस a/2 को बाहर ले लो, तो ये फिर से कितना आ जाएगा, एक a/2 तो ये वाला पहले से था, एक और आ जाएगा इस पेयर में से a/2 और स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 3। तो फाइनली आपका आ गया a²/4√3, जिसको हम लिख सकते हैं √3/4 a², ठीक है। और ये ध्यान रखना, यहाँ एक नोट डाल के ना साइड से कहीं पे लिख लो, ये डायरेक्टली भी यूज करने को आ जाता है फॉर्मूला कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है √3/4 a²। इसको कहीं ना अलग से एक नोट डाल के लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है 1 मार्क में आ जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड गिवन है, एरिया फाइंड करो, तो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, साइड दे रखी है, इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करो। तो सिग्नल बोर्ड ट्राइंगल शेप का था, हमने हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके देखो इसका एरिया फाइंड कर लिया और कितना आ गया, √3/4 a², ठीक है। आप क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हमें प्रॉपर सॉल्व करके बताना है। अब सोचना यह है कि पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्यों गिवन होगा, देखो पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास ट्राइंगल था, ये था हमारे पास ट्राइंगल, ठीक है, इसकी तीनों साइड्स कितनी थी, ए, शुरू में गिवन था साइड है ए, तो ये भी ए थी, ये भी ए थी और ये भी ए थी, तीनों को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा जो कि कितना गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो 3a हो गया 180, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 180/3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइड आ गई, साइड कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर साइड आ गई, अब हम चाहे तो सेमी पेरीमीटर, क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर अगर पूछा होता तो 3a/2 यानी कि पेरीमीटर का हाफ, तो 60/2 का हाफ यानी कि 30 सेंटीमीटर आ जाता, अगर सेमी पेरीमीटर भी पूछा होता। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला था, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमने निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, यही था हमारा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कहें या एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, क्योंकि ये ट्राइंगुलर शेप का ही है, तो बस एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड था हमारा √3/4 a²। अब इसमें a की जगह पे वैल्यू रख दो, अभी a कितना निकला, देखो a हमारे पास आया है, ये निकला, a निकला है 60 सेंटीमीटर, तो बस a की वैल्यू इस a² की जगह पे रख देते हैं, a आ गया 60 और इसका स्क्वायर हो गया, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आ जाएगा √3/4, 60² यानी कि 60 इंटू 60 लिख सकते हैं। अब 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60 और सॉल्व करो, 15 6 जा 900,
ठीक है, 15 6 90 और एक जीरो है तो एक जीरो ऐसे ही लगा देंगे, 900√3। अब एरिया है और यूनिट क्या ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं सेंटीमीटर, तो एरिया है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना था। देखो एक बार, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड गिवन था, इक्विलेटरल ट्राइंगल शुरू में गिवन था शेप का, जिसकी साइड ए थी, तो हमने क्या करा, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकाला, जो कि कितना आया, जो कि आया √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें आगे बोला था क्वेश्चन में कि पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। बस हमने पेरीमीटर का यूज करके साइड निकाली, साइड की वैल्यू निकाली और उसको उस एरिया में जो हमने फाइंड करा था रख दिया एक ही जगह पे और हमारे पास आंसर आ गया। अंडरस्टूड? तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइनली आया है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? देखो समझो क्वेश्चन में क्या है कि एक फ्लाईओवर ये दे रखा है, ठीक है, तो ये एक फ्लाईओवर गिवन है। इस फ्लाईओवर की ये दो ट्राइंगुलर वॉल्स है, एक ये हो गई और एक ये वाली ट्राइंगुलर वॉल हो गई। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, इसको हायर करती है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस पर पेंट करे, पेस्ट करे, जैसे भी, बट इस पूरी ट्राइंगुलर वॉल को यूज करेगी कंपनी, ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। और क्वेश्चन में गिवन है कि वो कंपनी सिर्फ एक ही वॉल, हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, सिर्फ एक वॉल हायर करेगी। देखो हाइलाइट्स क्या है, एक वॉल हायर करेगी और 3 मंथ्स के लिए हायर करेगी, तो कितना रेंट उसे पे करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले उस एक वॉल को, ये मैंने ब्लैक से ऑलरेडी मार्क कर रखी थी, इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसी है वॉल, किस शेप की है, ट्राइंगल शेप की है। तो इस ट्राइंगुलर शेप वॉल की तीनों साइड्स हमें गिवन है। एक साइड हो गई आपकी 122 मीटर, दूसरी साइड है 120 मीटर और थर्ड साइड की लेंथ है 22 मीटर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग्स ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब है यूनिट एरिया की है, तो एरिया की बात हो रही है, बाउंड्रीज पे तो लगाएगी नहीं, सिर्फ पूरा एरिया यूज करेगी। तो अब अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया यूज कर रही हो, मतलब समझ लो बहुत छोटा सा एरिया, सिर्फ इतना एरिया, तो उसके लिए एक साल के लिए 5,000 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब कंपनी ने तो 3 मंथ्स के लिए हायर करी है वॉल, और इसका सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं, पूरा एरिया, ये जितना भी ना एरिया है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये पूरी की पूरी वॉल, इसका पूरा अंदर का एरिया वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो निकालना है कि कितना रेंट पे करना है, समझ गए? तो सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड करना होगा इस ट्राइंगुलर वॉल का। तो सबसे पहले तो हमें इस वॉल के तीनों साइड्स पता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ए हो गया हमारा 122 मीटर, बी आ गया हमारे पास 120 मीटर और सी थर्ड साइड की लेंथ हो गई 22 मीटर। साथ ही साथ हमें सेमी पेरीमीटर भी चाहिए। कितना होता है वो, तीनों साइड्स का सम कर दो, ये होता है पेरीमीटर, और इसका बाय 2 कर दो तो सेमी पेरीमीटर, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस 22 और इस बाय 2 पूरे का। तो प्लस करो, कितना आ रहा है, 2 + 0 + 2 4, देन 2 + 2 + 2 6 एंड देन 1 + 1 264/2, सॉल्व करके आ गया 132 मीटर्स। ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर है, तीनों साइड्स की लेंथ है, हम यूज कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर साइड वॉल। ठीक है, वॉल्स नहीं लिखना, वॉल, एक वॉल की बात हो रही है। तो क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, वो होता है S माइनस ए S माइनस के बी इंटू S माइनस के सी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज क्या है, S हो गया सेमी पेरीमीटर, कितना निकाला था 132, देखो ये निकाल रखा है, और फिर 132 माइनस के 122, देन 132 माइनस के 120, आपके पास ये देखो ए था 122 मीटर, बी है 120 मीटर और सी है 22 मीटर, या फिर इस
ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन लास्टली 132 माइनस सी है हमारा 22 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली माइनस ही करना है। 132 माइनस 122 कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई, फिर 132 माइनस 120 आ गया 12, फिर लास्टली 132 माइनस 22 हमारे पास आ गया 110। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले है 132, तो 132 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 6 12, ठीक है, तो 1 आएगा और 2 6 12, अब 2 33 टाइम्स जाएगा, फिर 3 ले लेंगे 1 1 11 आ गया, और फिर 11 टाइम्स ले लेंगे तो 1 आ गया। तो 132 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब 12 को भी लिख सकते हैं 2 2 4 3 12, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है बस। 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। अब एक चीज देखो, ये 2 और 2 तो पेयर में है, ठीक है, ये दोनों पेयर में है तो लिख देते हैं, इनके पेयर से एक बाहर आ जाएगा। अब ये जो फिर से 3 एंड 3, ये वाला 3 है, ये भी पेयर में है तो एक 3 भी बाहर ले लो। नेक्स्ट हो गया 11 और यहाँ पे एक 11 है ना, ये देखो ये 11 पेयर में है तो एक 11 भी बाहर ले लो। सिमिलरली आपका ये 10 और ये वाला 10, देखो 2 10 आ गए, पेयर में है तो एक 10 इंटू करके लिख लो। और लास्टली आई थिंक यही बचा है बस 2 इंटू 2, फिर से एक पेयर बन रहा है तो 2 मल्टीप्लाई करके लिख लो। अगर ऐसे नहीं पता है तो एक काम कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ा लो, रुको मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 और 2 पेयर में है, इसको साथ में लिख दो, ठीक। फिर 3, अब क्या 3 के साथ कुछ है एक और पेयर, तो 3 इंटू ये वाला 3 और ये वाला 3 साथ में लिख दो, ठीक है। अब 11 एंड 11 साथ में लिख दो, ठीक है। अब 10 इंटू 10 ये भी साथ में लिख दो। और लास्टली क्या बचा, देखो सबके मैं ये डैश इसलिए लगा रही हूँ नीचे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कौन से नंबर्स यूज कर लिए हैं। तो अब हमारे पास बचा बस 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 2। अब बस ये पेयर्स बन गए 2 इंटू 2, फिर 3 का, 11 का, 10 का और ये 2 का। 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 में से एक लिया और फिर 2 में से एक लिया। सॉल्व करो, 2 3 6, 6 2 12 और 12 इंटू 11 बस ऐसे लिख के हम डायरेक्टली कर लेते हैं तो आ जाएगा 132 सॉल्व करके और इंटू 0, तो 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ गया। देखो हमने एरिया तो निकाल लिया इस पूरी वॉल का, क्योंकि पूरी वॉल को वो हायर करने वाले हैं 3 मंथ्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि एरिया कितना था, क्वेश्चन ये है कि इस पूरे एरिया को अगर वो हायर करेंगे तो रेंट कितना पे करेंगे। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब कि फॉर 1 ईयर, अब 1 ईयर लिखो या फिर आप 12 मंथ्स लिखो, एक ही बात है। तो 12 मंथ्स के लिए जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, वो कितनी है ₹5000। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर, थोड़े से एरिया की, बस 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट उनको ₹5000 देनी है, एक साल के लिए इतनी देनी है, तो यानी कि 12 मंथ्स के लिए। तो फॉर 1 मंथ के लिए द कॉस्ट ऑफ, जो कॉस्ट देनी होगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया की, वो कितनी देनी होगी ₹5000 अपॉन 12। ये जो 1 के साथ 12 था, ऐसा समझो दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ वाले में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अपॉन 12, यानी कि 1 बचेगा 1 मंथ, और राइट साइड तो एज यू कैन सी। अब एक मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इतनी, तो 3 मंथ्स के लिए कितनी होगी। सो फॉर 3 मंथ्स, ये सिंपल यूनिटरी मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। सो फॉर 3 मंथ्स द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी हो जाएगी ₹5000 अपॉन 12 इंटू 3। अभी कुछ सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना, अभी पूरा लिख लो जैसा जैसा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब 3 मंथ्स के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट आ गई, पर कंपनी
तो हायर कर रही है 3 मंथ्स के लिए पूरी की पूरी वॉल, यानी कि पूरा एरिया। तो पूरा एरिया कितना था, देखो हमने ये फाइंड करा था, किया था। तो बस अब क्या लिख देंगे हम, तो फॉर 3 मंथ्स द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया नहीं ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ₹5000 इंटू 3/12। और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1320। पूरी कॉस्ट अभी तक जितनी आई 3 मंथ्स की 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1320 से, ठीक है, जितना टोटल एरिया था इस वॉल का। चलो अब यही सॉल्व सिंप्लीफाई करना है हमें बस। तो कैसे करेंगे, देखो 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। अब 4 1 जा 4 एंड 4 यहाँ पे देखो 3 जा 12, 1 और 2 बचा, तो 4 3 जा 12 एंड 0। अब ये 3 0 है और ये 1 0 है, तो टोटल कितने जीरोस आ गए, 4 जीरोस आ गए हमारे पास, ठीक है। एंड 33 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो आ गया 5 3 जा 15, 1 कैरी एंड 5 3 जा 15 प्लस 1 16, ये आ गया रुपीस। तो आपके पास फाइनल कॉस्ट आ गई इतनी। तो यानी कि इतनी कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ेगी एक वॉल को 3 मंथ के लिए हायर करने के लिए। अंडरस्टूड। चलो यही हो गया हमारा आंसर। अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 3। There is a slide in a park. One of its walls has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Okay. देखो पिक्चर में दिख रहा है एक स्लाइड है, उसकी एक साइड की वॉल को पेंट करा गया है, और जिस वॉल को पेंट करा गया है उसकी शेप क्या है, वो है ट्रायंगुलर इन शेप। मतलब ट्रायंगल एक है, सिंपल शब्दों में समझे, ठीक है, उसको बस उन्होंने पेंट करा है। तो इस ट्रायंगल को लिख लेते हैं ABC, इसके वर्टिसेस मार्क कर देते हैं। साथ ही साथ इसकी साइड्स की लेंथ दे रखी है, एक साइड हो गई 11 मीटर, देन 15 मीटर एंड देन 6 मीटर। ओके, तो अब ये जो वॉल पेंट करी गई है, मतलब एक ट्रायंगल पेंट करा गया है पूरा, ठीक है, उसका ये अंदर का पूरा एरिया पेंट करा गया है। बस यही पूछा है क्वेश्चन में कि ये एरिया जो पेंट करा गया है, ट्रायंगुलर रीजन, ये पूरा जो पेंट करा गया है, ये कितना है एरिया, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है या ट्रायंगुलर वॉल की बात हो रही है, कैसे भी समझो। तो सबसे पहले तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है। ए को 15 मान लेते हैं, आप ए को 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर में से कुछ भी मान सकते हो, कोई इसमें रटने जैसी बात नहीं है, ठीक है। बी हो गया हमारा 11 मीटर एंड सी हो गया 6 मीटर। अब सेमी पेरीमीटर भी निकालना है, वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 15 प्लस 11 प्लस के 6 डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास कितना आ गया 16 मीटर। बस तीनों साइड्स पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, तो एरिया पेंटेड जो है बेसिकली वो क्या है, वही है एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यही जो ट्राइंगल का एरिया है ना, यही तो एरिया है जो पेंट करा गया है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हम क्या यूज करने जा रहे हैं एरिया फाइंड करने के लिए, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। वो होता है S माइनस A, S माइनस के B एंड S माइनस के C। यहाँ S कितना है, S है सेमी पेरीमीटर जो कि है 16, फिर 16 माइनस के A है 15 मीटर, 16 माइनस के 11 एंड 16 माइनस के 6। मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है, S की और ABC की। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आ जाएगा 16 माइनस 15 कितना होता है 1, 16 माइनस 11 आ गया हमारे पास 5 और 16 माइनस 6 आ गया हमारे पास 10। अब 16 दे रखा है, 16 हमें पता है 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा 4 आएगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं हम 16 को। अब 5 1 जा 5 तो एज इट इज लिख लो, 10 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। बस इस 4 में से ये जो पेयर बना है 4 का, एक 4 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये जो 5 का पेयर बना है, एक 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2।
तो 4 5 ज़ा 20 एंड √2, तो 20 √2 मीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिखना। ये पूरा एरिया है जो पेंट करा गया है। इसका मतलब ये जो वॉल है थी, इस पूरा वॉल पे पेंट करा गया, और कितना एरिया पेंट करा गया, पूरा कितना एरिया है, यही वो एरिया है 20 √2 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलो करते हैं क्वेश्चन 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की बात हो रही है फिर से, जिसकी टू साइड्स ऑफ विच आर, दो साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, देखो चलो सबसे पहले तो ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से ना काफी चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक ट्राइंगल, ये ए बी सी, इसकी 3 साइड्स गिवन है। तो एक साइड 18 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें सी नहीं पता है, सी अभी क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें तो होता है a प्लस बी प्लस सी। राइट, पेरीमीटर कितना गिवन है, 42, a गिवन है 18, बी गिवन है 10, हम सी फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो 42, 18 प्लस 10 हो गया 28 प्लस सी, और सी कितना आ गया 42 माइनस के 28, 28 को ट्रांसपोज कर दिया, बस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके इंप्लाइज दैट सी आपके पास आ गया 14 मीटर, मीटर नहीं आई थिंक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में गिवन है। तो सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों मिल गए, पेरीमीटर ऑल्सो। देखो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो गिवन ट्राइंगल है एबीसी रख लेते हैं फिर से वर्टिसेस, तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए साइड्स गिवन है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें उसके लिए एक सेमी पेरीमीटर और चाहिए, वो क्या होता है, पेरीमीटर बाय 2। अब पेरीमीटर कितना गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो पेरीमीटर गिवन है 42/2, यानी कि कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मिल गया, एबीसी मिल गए। चलो अब फाइंड करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी एंड एस माइनस के सी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर एस की जगह पे आ जाएगा 21, देखो ये है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो 21, अब मल्टीप्लाई एस माइनस ए की जगह लिखेंगे 21 माइनस के 18, फिर मल्टीप्लाई एस माइनस बी की जगह आ जाएगा 21 माइनस के 10, और एस माइनस सी कितना हो जाएगा 21 माइनस के 14। देखो ये आपने सी निकाला था यहाँ पे ये आ गया आपका एस। ठीक है, और ये है ए और बी पहले से गिवन थे, क्वेश्चन में गिवन है। बस अब क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो 21 है, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 3। इस 21 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, सो 21 माइनस 18, यानी यहाँ आ गया 3, 21 ये 3 जो आया है ये इसको सॉल्व करके आया है। 21 माइनस 10 आ जाएगा आपके पास 11, एंड 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 6 एंड 7, दैट्स इट। तो बस अब ये पेयर्स बन गए, देखो ये 3 का पेयर बन गया, ये 7 का पेयर बन गया, और क्या बचा 11 बचा। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 7 के पेयर में से एक 7 ले लिया, एक 3 ले लिया, और रूट के अंदर रह गया 11। तो सॉल्व करो, ये आ गया 21√11। और यूनिट शुरू में क्या ली थी हमने, एक बार देख लेते हैं। यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका आंसर हो गया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमने कैसे निकाला, पेरीमीटर गिवन था तो उसी की हेल्प से हमने सेमी पेरीमीटर भी निकाला, साथ ही साथ हमने थर्ड साइड भी निकाली। चलो करते हैं क्वेश्चन 5। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, एक बात समझो, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें साइड्स इस बार रेशियो में है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं समझा देती हूँ। देखो इस रेशियो में क्या 12, 17, 25 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर अब हमें रेशियो को रिमूव करना है, इस साइन को हटाना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 12 इंटू एक्स, 17 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स। मतलब हमें कोई एक नंबर तो पता नहीं, तो इसलिए वेरिएबल यूज कर लेते हैं, कोई एक वेरिएबल हम इस तरीके से तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो। 4
8 और 10 ये तीन नंबर्स लिए और इनको मैंने रेशियो में लिख दिया। ठीक है, अब 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 4 एंड 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। ठीक, अब 2 तीनों में कॉमन है, 2 को मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो 2:4:5 मुझे फाइनली मिल गया। क्या कुछ ऐसा है 1 के अलावा कि जो इन तीनों में कॉमन हो? नहीं कॉमन है ना, यानी कि 2 और 4 एक तो होते नहीं, ये 2 है ये 4। अगर मुझे 2 को 4 के इक्वल लिखना है वापस से, मुझे अब रिवर्स जाना है, तो क्या करना होगा? 2 से कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तभी मैं 4 लिख सकती हूँ। सिमिलरली मुझे 4 से कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तभी मैं 8 लिख सकती हूँ। अगेन 5 से कुछ मल्टीप्लाई होगा नंबर तभी मैं 10 लिख सकती हूँ। बात समझ में आई? इसलिए अब वो क्या मल्टीप्लाई करना है अभी तो हमें पता था क्योंकि हमने नंबर अपनी मर्जी से लिए, है ना। लेकिन इन दिस केस हमें नहीं पता है कि नंबर्स क्या लेने हैं। ये देखो, ये जो अब इसमें से कुछ टर्मिनेट नहीं हो सकता, तो ये और ये वाला सेम तरीके से लिखा हुआ है, समझ रहे हो? तो इसलिए अगर वापस जाना है, हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, रेशियो को हटाना है, नंबर्स लिखने हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या मल्टीप्लाई होगा शुरू में, इसलिए हम एक कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं जो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो लिख लेते हैं, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 12x, 17x एंड 25x। ठीक है, इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। बस जैसे ही पेरीमीटर गिवन है, एक चीज बताओ, पेरीमीटर फिर से क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ए ये मान लो, बी ए मान लो, सी ए मान लो। तो पेरीमीटर कितना गिवन है? 540। वैल्यूज रख रहे हैं, अब ए की जगह पे हम रख देते हैं 12x, बी की जगह पे रख देते हैं 17x और सी की जगह पे रख देते हैं 25x। ए था मेरा 12x मैंने माना, बी को माना मैंने 17x और सी को माना मैंने 25x। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 540 एज इट इज, 12x प्लस 17x, आई मीन 12 प्लस 17 कितना हो गया? 29 एंड 29 प्लस 5 34 एंड 44 54, तो चलो 54x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 540 अपॉन 54, तो x आ गया आपके पास 10, राइट, कैंसिल होके। तो इंप्लाइज दैट x की वैल्यू अगर 10 आ गई आपके पास, तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 इंटू 10 यानी कि 120। b आ जाएगा 17 इंटू 10 यानी कि 170 और c आ गया आपके पास 25 इंटू 10 यानी कि 250। तो आपको a, b और c मिल गए। अब आपको और क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो इस 120, 170 व 250 को प्लस करने मत बैठ जाना। सेमी पेरीमीटर होता है सिंपली पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर ऑलरेडी देखो ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 540 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? आंसर आ गया आपके पास 270 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया, हमारे पास एबीसी तीनों की वैल्यू आ गई। बस अब क्या बचा? अब एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे करते थे? एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मान लेते हैं, हमने ड्रॉ नहीं करा, चलो कर लेते हैं। तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी तीनों साइड्स हमने अभी फाइंड करी है। वो तीनों साइड्स कितनी है? ए कितना है हमारा? 120 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देन बी है हमारा 170 सेंटीमीटर और सी कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। तो ए, बी और सी इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं। बस एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है और सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। तो एस, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास, एस की जगह पे आ गया 270, फिर 270 माइनस ए है 120, फिर एस माइनस बी यानी कि 270 माइनस के 170 एंड एस माइनस सी तो 270 माइनस के 250। बस अब हमें खाली इसको, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 270 एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 270 माइनस 120 जरा माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। आंसर आएगा 150 और 270 माइनस 170 तो आ जाएगा 100।
फिर 270 माइनस 250 ये आ जाएगा 20। देखो अब थोड़ा स्मार्टली करेंगे। हाँ, ये जीरो सभी में आ रहा है, ठीक है, तो मैं जीरो को अलग ही ले लेती हूँ। 270 से आ गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 27 को अब मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, ठीक है। अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर्स याद है तो वो 3 इंटू 9 भी लिख सकता था, और डायरेक्ट 9 को हमें पता है स्क्वायर रूट के बाहर आता 3। चलो अब ये 150 है ना, इसको भी मैं 10 इंटू 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 3 जा 15। अब इस 100 को अगेन परफेक्ट स्क्वायर याद है तो बाहर आएगा 10, पर जस्ट इन केस नहीं पता तो मैं 10 इंटू 10 लिख देती हूँ। और 20 को मैं लिख सकती हूँ 5 4 जा 20 होता है, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मैं इसको लिख देती हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। आई होप ये क्लियरली आपको दिख रहा है, या ठीक है। चलो अब थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। चलो तो अब एक चीज देखो, ये 10 और ये वाला 10 पेयर बना रहे हैं, मैं लिखती जाती हूँ, तो 10 आ गया। अब ये 3 आपस में पेयर में है, तो इंटू 3 एक लिख लिया इससे। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 भी पेयर में है, तो इंटू 3 एक और आ गया। पेयर से हम एक नंबर लेते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है, मैंने क्वेश्चन 1 में ऑलरेडी समझाया था, फिर भी एक बार देख लो अगर नहीं अभी भी समझ में आए। 3 इंटू 3 था, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ये बन जाता है पावर 1/2, ठीक है। अब ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो 3 की पावर आ गई 1, जिसको मैं लिख सकती हूँ 3। समझ गए, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर अभी भी नहीं देखा है तो एक बार देख लो जाके, ठीक है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा। तो ये 3 तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। अब ये वाला 5 और ये वाला 5 देखो पेयर में है, तो 5 आ गया। अब क्या बचा, ये 10 पेयर में है तो एक 10 बाहर आ गया, और ये 2 भी पेयर में है तो यहाँ पे आ गया इंटू 2। बस सब पेयर्स में से मैंने एक एक नंबर ले लिया, क्यों लिया ये अभी समझाया, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा 9। देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी, 9 आ गया। अब 5 2 जा 10, तो एक 10 तो ये हो गया, दूसरा 10 ये हो गया, तीसरा 10 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 1000 मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे आ जाएंगे 3 जीरोस, तो आंसर आ गया 9000। यूनिट देख लेते हैं, आई थिंक सेंटीमीटर है, बिल्कुल, तो आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, पेरीमीटर गिवन है उसका, और इक्वल साइड्स की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। चलो सबसे पहले फिर से हम एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं इस बार शुरू में। तो एक ट्राइंगल हमने बनाया, और ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो एक ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, वर्टिसेस मार्क कर देते हैं ए बी सी, और ये इक्वल साइड्स दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ, ये ए मान लो और बी मान लो, आपके पास ए और बी दे रखे हैं, आपको सी फाइंड करना है, ठीक है। और पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर। फिर से ये सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बस हर बार साइड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करके बता रहे हैं, ठीक है। फिर से क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर आपका हो गया 30, ए कितना है 12, सी भी, बी की वैल्यू भी 12, और सी हमें फाइंड करना है तो सी रख देते हैं। 12 प्लस 12 24 प्लस सी 30, तो सी कितना आ गया 30 माइनस के 24, ठीक है। तो 30 माइनस 24 यानी कि 6, तो इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। लो सी की वैल्यू हमने निकाल दी 6 सेंटीमीटर। अब अगेन पेरीमीटर दे रखा था तो हम सेमी पेरीमीटर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर का हाफ, तो 30/2 आपके पास सेमी पेरीमीटर भी आ गया 15 सेंटीमीटर। लो ए बी सी निकल गए, सेमी पेरीमीटर निकल गया, बस अब क्या यूज करना है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलो करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस, एस माइनस के ए, एस माइनस सी, ठीक है। बस वैल्यू पुट करते हैं, एस की वैल्यू कितनी थी, चलो यहाँ लिख लेते हैं साइड से, तो वैल्यूज पुट करते हैं, मैंने यहाँ साइड से नोट डाउन कर ली है। तो एस हो गया 15, एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस के 12,
s माइनस b यानी कि 15 माइनस के 12 अगेन, एंड s माइनस c यानी कि 15 माइनस के 6। बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 15 माइनस के 12 यानी कि 3 इंटू 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा फिर से 3, एंड 15 माइनस 6 यानी कि 9। ठीक है, अब फिर से एक चीज देखो, 9 इस बार मैं कुछ इसको फैक्टराइज करके नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली भी पता होने चाहिए। ये 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 9 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर कितना आएगा 3। माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि एरिया की बात हो रही है, एक पॉजिटिव ही नंबर हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस के 3, तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे 3। और ये जो 15 है इसको एज इट इज रहने दो क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 15 करोगे रूट के अंदर तो कितना आ जाएगा 15, ये बेसिकली आएगा 3 इंटू 5। ठीक है, और 3 का भी पेयर अब नहीं बन रहा है, 5 का भी कोई और पेयर नहीं है, तो बस ये आ जाएगा सॉल्व सिंप्लीफाई करके 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, दो साइड्स उसकी गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। देखो इतने क्वेश्चंस हम इस तरह के करके आ रहे हैं। ठीक है, ये तो अब तक बिल्कुल रट जाने चाहिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। एक ये ट्राइंगल हो गया हमारा, एक साइड इसकी ए मान लेते हैं, एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 11 सेंटीमीटर, हमें सी फाइंड करना है। ओके, और पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। बस फिर क्या दिक्कत है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। आई वुड सजेस्ट वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद करके देखो, और अगर अब तक सभी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो, तो ए प्लस बी प्लस सी, पैरामीटर हो गया 32, ए हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, बी हो गया 11 और सी हो गया, सी तो हमें फाइंड करना है, तो 8 प्लस 11 हो गया हमारा 19 प्लस सी 32। तो 32 माइनस के 19, 19 को ट्रांसपोज कर दो, सी कितना आ जाएगा, 32 माइनस 19 हो गया हमारा 13। तो यहां सी की वैल्यू आ गई, सी आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस फिर से हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमें कोई ए प्लस बी प्लस सी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करना था। तो पेरीमीटर बाय 2 होता है, तो 32 बाय 2 कर दो, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है, तीनों साइड्स आपको पता है, सेमी पेरीमीटर पता है, बस किसका वेट करें, हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ, वीडियो को स्टॉप करो, खुद करके देखो एक बार और फिर चेक करना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एस की जगह पे आएगा हमारे पास 16, एस माइनस ए की जगह पे आएगा 16 माइनस के 8, एस माइनस बी, तो 16 माइनस के बी है हमारा 11, और एस माइनस सी, सी है हमारा 13। ठीक है, बस अब ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 8, 8 आ जाएगा, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस के 13 3। इसको मैं ना फर्दर यहां सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, √16, परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो बाहर आ जाएगा 4। 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 5 इंटू 3 एज इट इज। तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका होता है 4 का, तो बाहर आ जाएगा 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो बाहर आ जाएगा 2। अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के 2 इंटू 5 इंटू 3, बस 4 2 जा 8 एंड रूट 5 2 जा 10 एंड इंटू 3 30। तो 8√30 यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आ गया आंसर। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 2। A triangular park ABC has sides 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। चलो हाथों हाथ ड्रॉ भी करते रहते हैं। तो एक ट्राइंगुलर पार्क है, मतलब एक पार्क है जो ट्राइंगल की शेप का है। तो साइड्स कितनी गिवन है, एक है 120 मीटर, दूसरी साइड हो गई हमारे पास 50 मीटर और थर्ड साइड है 80 मीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में। आगे बोल रहे हैं कि धनिया गार्डनर, धनिया प्लांट नहीं करना है, धनिया इज द नेम ऑफ द गार्डनर। ओके, तो अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। तो इस ये जो ट्राइंगुलर शेप्ड पार्क है,
इसके बाउंड्री पे यानी कि पेरीमीटर पे उसे क्या करना है, फेंसिंग करनी है। आपने देखा होगा काफी सारे पार्क्स में वो किसी भी पार्क के अराउंड या फिर उनके अपने गार्डन के अराउंड एक फेंसिंग नहीं होती है, कभी वायर लगा देते हैं, ठीक है, जिस तरीके मैं ड्रॉ कर रही हूँ, या फिर एक ऐसा वायर लगा देते हैं जिसमें वो कांटे कांटे होते हैं, राइट। तो यही बस फेंसिंग करनी है, फेंसिंग होगी पेरीमीटर पे, बाउंड्री पे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, तो बाहर बाउंड्री पे तो फेंसिंग करनी है और अंदर के एरिया में पूरे में ग्रास प्लांट करनी है, ठीक है। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो पहला तो हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया उसे ग्रास प्लांट करने के लिए कितना चाहिए, तो हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एबीसी ही नाम रख देते हैं, चलो ठीक है, इसमें भी फिगर में भी एबीसी ही गिवन है, ठीक है। एक तो हमें ये फाइंड करना है। सेकेंड हमें फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की मतलब वो जो वायर लगाया है ना, उसको लगाने की कितनी कॉस्ट आई, वायर कितने का आया, ये हमें फाइंड करना है। फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, देखो ये जो वायर है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर वायर पर ये मतलब होता है कि वन मीटर की बात हो रही है, वो ₹20 का है। बस ध्यान क्या रखना है कि लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। सी एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये देखो ये वाला स्पेस इन्होंने दे हैव लेफ्ट इट, राइट। क्यों, इसमें एक गेट बनना है, तो 3 मीटर स्पेस इस 120 में से 3 मीटर स्पेस उन्होंने रहने दिया है, ठीक है, यूज नहीं करेंगे फॉर फेंसिंग। इसका मतलब ये जो फेंसिंग करेंगे, ये देखो ये, लेकिन इतना स्पेस ये रहने देंगे। मैं अलग कलर से मार्क करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखो इतना स्पेस वो रहने देंगे। और ये कितना स्पेस है, ये स्पेस है 3 मीटर। अंडरस्टूड, इतना क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें एरिया फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग होगी पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर को भी लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें एबीसी गिवन है, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं, ज्यादा अभी कुछ नहीं सोचते, ठीक है। देखो ये जो गेट है ये वाला 3 मीटर, फिगर में देखो, ठीक है, जो ऑलरेडी गिवन है उसमें फिगर में देखो, तो ये वाला अगर आप देखो इतना गेट उन्होंने रहने दिया, तो मतलब इतने एरिया, इतने पेरीमीटर, इतनी बाउंड्री पे फेंसिंग नहीं करी, पर इसका एरिया से अभी कुछ लेना देना नहीं है। तो हम डायरेक्टली चलो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो ए चाहिए वो है 120 मीटर, बी चाहिए वो है दूसरी साइड 50 मीटर, और सी थर्ड साइड भी दे रखी है 80 मीटर। साथ ही साथ हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, वो कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एरिया क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया चाहिए उसे प्लांट करने के लिए। तो एरिया ये जो अंदर का रीजन है ना, यही तो है, ये चाहिए उसे प्लांट करने के लिए, बस ये तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए है आपका 120 प्लस के 50 प्लस के 80 बाई 2, प्लस कर लो, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 5 13, तो 13 प्लस 12 आ जाएगा 25, तो 250 अपॉन 2 सॉल्व करके आ गया आपके पास 125, ठीक है, सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है, सब कुछ मीटर में है। तो ये देखो एस आ गया सेमी पेरीमीटर, और तीनों साइड्स पता है हमें। तो बस अब क्या करना है, अब तो एरिया ही फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द पार्क हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क, और एरिया ऑफ द पार्क हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वही एरिया है जिसमें उसको ग्रास प्लांट करनी है, ठीक है, ग्रास लगानी है। तो एरिया ऑफ द पार्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, पार्क है ट्राइंगुलर शेप का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यही हो जाएगा, ठीक है। वो कितना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस के बी एस माइनस के सी, ठीक है। बस अब वैल्यूज पुट करो, मैं थोड़ा इस तरफ से लिखती हूँ। तो s कितना है, s है 125, देन 125 माइनस के 120, देन 125 माइनस के 50, b है हमारा 50, फिर 125 माइनस के c है 80। ओके, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 125 एज इट इज, 125 माइनस 120 आ गया हमारे पास 5, देन 125 माइनस 50 ये आ जाएगा 25 माइनस करा 100 एंड देन 75, तो 125 माइनस 80 ये आ जाएगा 45, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 125 प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो चाहे तो, 5 जा करें तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25,
हम 125 को इतने पे मैं रुकूंगी, देखो 25 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस 125 को मैंने ऐसे लिखा है, क्यों लिख सकते हैं? 5 इंटू 5, फर्दर 25 को लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर्स। जो परफेक्ट स्क्वायर है 25, ठीक है, इसको मैं साइड से मैं करके बता रही हूँ। 5 इंटू 5 लिखेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा बाहर। क्यों आएगा मैं बता चुकी हूँ कई बार, आप पीछे बैक जाके एक बार वीडियो में चेक करें, ठीक है। तो इसको ये एक स्टेप हम स्किप कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये वाला 5 हम कॉपी कर रहे हैं 5। अब ये जो 75 और 45 ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, तो 75 हो गया 15 5 जा, ठीक है, और 45 हो गया 15 3 जा 45, अंडरस्टूड। बस अब पेयर बनाते हैं। तो ये जो 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब ये जो दोनों 5 है ये पेयर बन गया, इसमें से एक 5 आ जाएगा, अंडरस्टूड। ये 5 आया है 25 में से, मैं एरो भी लगा देती हूँ ताकि आपको पता रहे। अब ये जो 15 है और ये वाला 15 पेयर अप हो जाएंगे, तो बाहर आ जाएगा एक 15, अंडरस्टूड। बस अब रूट के अंदर क्या बचा? एक बचा 5, ये वाला 5, और एक बचा ये 3 इंटू 3। समझ गए कैसे सब आए हैं? तो बस 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 इंटू 15, देखो 25 into 15, 15 5 जा 75 and 15 2 जा 30 plus 7 375। मैं बार बार कहती हूँ टेबल्स याद करो, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, टाइम भी कम लगेगा। 375 रूट 15, तो आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो अभी हमने क्या निकाला है? एरिया निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी या फिर एरिया ऑफ पार्क, अंडरस्टूड। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे बोला है, ठीक है, एरिया तो फाइंड कर लिया, बट चलो ये इतना पार्ट मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक एक पार्क में अंदर हम ग्रास प्लांट कर रहे थे तो अंदर के रीजन की बात हो रही थी, एरिया की बात हो रही थी। अब जैसे ही सिर्फ इस बाहर बाउंड्री की बात हो रही है कि इस पे ये फेंसिंग हो रही है, तो बात हो रही है पेरीमीटर की। पेरीमीटर ही फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो पेरीमीटर कितना हो गया? पेरीमीटर हम किसका निकाल रहे हैं? पार्क का ही निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना आ गया? तीनों साइड्स को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों साइड्स कितनी थी? देखो यहां मैंने लिख लिया है कि तीनों साइड्स ये थी। ऑल्सो एक चीज मैं बताती हूँ, आप सेमी पेरीमीटर का डबल करके भी निकाल सकते थे, मतलब पेरीमीटर आ जाता 125 इंटू 2, तो ये कितना हो जाता? 250 मीटर। आप ऐसे निकाल लो या फिर तीनों साइड्स को प्लस करके निकाल लो, जैसे भी आपको निकालना हो, दोनों तरीके से ही है। इन तीनों को प्लस करेंगे, 120 प्लस 50 170 एंड 170 प्लस 80 250 मीटर। देखो ये और ये सेम आ रहे हैं, पूरा पेरीमीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लिया। अब इतनी ये एक लेंथ ही तो है मीटर में, ठीक है, तो क्या इतना ही मीटर हमें चाहिए वायर का? नहीं। अगर हमने क्वेश्चन देखो पढ़ा है तो हमें पता है ध्यान से कि 3 मीटर का स्पेस हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द गेट। तो आगे लिखो लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, किस लिए चाहिए? फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए आपको चाहिए वायर, है ना। कितनी चाहिए होगी? क्या 250 मीटर ही चाहिए होगी? नहीं, आपको 3 मीटर कम, यानी कि -3, तो कितना आ गया? 247 मीटर चाहिए होगी। 3 मीटर हमने माइनस करे क्योंकि हमें गेट के लिए एक साइड पे स्पेस वी हैव टू लीव इट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि उतना स्पेस आप छोड़े, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वायर की लेंथ। बस अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर कितना था? ₹20। तो कॉस्ट ऑफ, अगर 1 मीटर वायर के 20 रुपीज थे, तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर ऑफ वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹20 मल्टीप्लाई बाय 247, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो 0 एज इट इज, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 9 एंड 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। बस इतने रुपीज आपको टोटल कॉस्ट लगेगी 247 मीटर वायर लेने में। 250 मीटर नहीं लिया, -3 किए क्योंकि 3 मीटर का गैप हमें रहने देना था एक साइड पे गेट के लिए, अंडरस्टूड।
दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। चलो अब करते हैं एग्जाम्पल 3। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। अरे ये तो फिर से रेशियो में गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। क्या ये क्वेश्चन हम खुद से नहीं कर सकते? बताइए। इस तरीके का तो हम एक्सरसाइज में करके आ रहे हैं। बस तो लिख लो लेट द, अब आपको ये भी पता है कि रेशियो में है और अलग अलग हमें वैल्यूज लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट बी 3x 5x एंड 7x। ठीक है, साइड्स ले ली। पेरीमीटर गिवन है 300 मीटर। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर कितना होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 मीटर। a कितना हो गया? यहां लिख लेते हैं, a है हमारा 3x, b है 5x और c यानी कि थर्ड साइड है 7x। तो 3x प्लस के 5x प्लस के 7x, 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15x, ये आ गया 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 डिवाइडेड बाय 15, सॉल्व करके आ गया 20। तो यानी कि x आ गया हमारे पास 20। बस इस 20 की वैल्यू को इस x की जगह पे रख दे। तो 3 इंटू 20 a आ गया 60, 5 इंटू 20 b आ गया 100 और 7 इंटू 20 c आ गया हमारे पास 140। ठीक है, आपके पास ABC आ गया। बस अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें सेमी पेरीमीटर और फाइंड करना है। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर बाय 2। ठीक है, अब ABC भी प्लस करके लिख सकते हो, इन तीनों को प्लस करोगे तब भी निकाल सकते हैं पेरीमीटर, बट क्वेश्चन में गिवन है ना ऑलरेडी, तो प्लस करने की जरूरत क्यों है? तो 300 डायरेक्टली लिखो, बाय 2 कितना आ गया? 150 मीटर। बस अब हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है 150 मीटर, ए की वैल्यू आ गई है 60 और बी आ गया है 100, सी आ गया है 140, ये तीनों मीटर में है। बस अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हो जाएगा यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। ठीक है, तो एरिया आ गया, एस की जगह पे हम रख देंगे 150, एस माइनस ए, तो एस की जगह पे फिर से 150 और ए हो जाएगा हमारा 60। 150 माइनस के बी की जगह पे रख देंगे 100 और 150 माइनस के सी की जगह पे आ जाएगा 140 मीटर। बस इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 150 एज इट इज, 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 तो आ जाएगा 50 एंड 150 माइनस 40 आ जाएगा 10। ठीक है, अब फिर से देखो, मैं अब थोड़ा सा समझे हूं अगर अभी तक आते आते, ये जीरो दिख रहा है मुझे। कितने जीरोस है? 4 जीरोस है। इसका मतलब 4 जीरोस का मतलब है एक तो कि 100 बाहर आएगा, नहीं समझ पाए डायरेक्टली, तो मैं 150 को आई विल राइट 10 इंटू 15 और 15 को फर्दर मैं लिख लूंगी 3 इंटू 5, 3 5 से 15 होता है। सिमिलरली 90, इसका 10 तो मैं अलग कर दूंगी, 90 का 9 इंटू 10 है, 10 तो मैंने अलग ले लिया, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही 50 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 10 और ये वाला 10 एज इट इज। 2 इंटू 5 मत लिखने लगना, क्यों? अभी समझ में आएगा। देखो ये 10 और ये 10 पेयर हो गए, सिमिलरली ये दोनों 10 पेयर हो गए। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आ जाएगा मेरे पास 10 आ गया इस वाले पेयर से और इस वाले पेयर से भी आ गया इंटू 10। ठीक, अब आगे देखो, ये वाला 3 पेयर हो गया तो कितना आ गया बाहर? 3 आ गया। एक और चीज पेयर अप हो रही है, ये वाला 5 इस 5 से पेयर हो रहा है। ठीक है, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो बाहर आ गया 5। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास सिर्फ बचा ये 3। ठीक है, बाकी सारे नंबर पेयर अप हो गए, तो जो बचा उसको बेचारे को 3 को रूट के अंदर ही रहने दो। तो बाहर सॉल्व करके आ जाएगा 3 5 15, 1500 रूट 3। ठीक है, और यूनिट थी आई थिंक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, यूनिट करेक्ट लिखना। ठीक है, दैट्स इट एंड दिस इज योर आंसर। तो हमें एरिया फाइंड करना था, हमने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अब मैं आपको करवा रही हूँ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, करेंगे आप खुद, और जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले आप पूरे चैप्टर जरूर करें, फिर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आए। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इफ द साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो साइड्स तो गिवन है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं।
तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करेंगे। आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। चलो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करके समझा देती हूँ ये कैसे करना है, पर सॉल्व जरूर करना और आंसर जरूर बताना। ओके, तो ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, इसकी तीनों साइड्स ये है 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो जरा बताओ लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 30 सेंटीमीटर। बस इस लॉन्गेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करा, ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं बीई। तो बीई ऑल्टीट्यूड है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है टू द लॉन्गेस्ट साइड। ये कंसेप्ट मैंने सबसे शुरुआत में समझाया था, ठीक है। अब पूछा है कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड, हमें बीई फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो तीनों साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स की हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड कर लेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताओ, हमें हाइट की लेंथ निकालनी है, हमें ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है, कितना इसका लेंथ है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, हाफ बेस इनटू हाइट लिख सकते हैं। तो बेस कितना हो गया? बेस हो गया ये लॉन्गेस्ट साइड। क्यों हम ले रहे हैं ये? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड है आपकी 30, इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो ऑल्टीट्यूड है उसकी लेंथ निकालनी है, तो वो कितना है? वो है बीई। और एरिया कितना लिखे? तो एक बात बताओ, एरिया भी नहीं निकाला है हेरोन्स फॉर्मूला से, बस जो भी ये निकाला है हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके वही यहाँ पे रख देना, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, बीई आपके पास आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, ठीक है, ग्रास ये लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं? बाउंड्री पे कि एरिया में, इन अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ, ये उसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है, एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मुझे पता चल रहा है कि एरिया की बात हो रही है, मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल मानूं तो इसके अंदर की रीजन की बात हो रही है, समझ गए? तो बस चलो एक ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो एक साइड हो गई हमारी 50 मीटर, एक हो गई 65 मीटर और थर्ड साइड भी है 65 मीटर, ठीक है। तो बस हमारे पास ए बी और सी गिवन है, ए बी सी गिवन है, एस हम फाइंड कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो बस अब क्या दिक्कत है? एरिया फाइंड कर सकते हो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं हमें तो एरिया नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास, हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में भी करा था। कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन 1 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है। एरिया क्यों लिखा? क्योंकि मीटर स्क्वायर यूनिट है, इससे पता चल रहा है। कितनी हो जाएगी कॉस्ट? कॉस्ट है ₹7। तो बस 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट ₹7 है, तो ये जो भी एरिया निकल के आएगा इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन, ये जो एरिया निकल के आए इतने एरिया की हो जाएगी ₹7, मल्टीप्लाई कर देना उस एरिया से और आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में करा है, तो पहले एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए और अपना